आज की शाम कुछ अलग थी। आर्यवर्धन के घर में एक शानदार पार्टी चल रही थी। रोशनी से जगमगाता हुआ पूरा बंगला फूलों की खुशबू से महक रहा था। हर तरफ मेहमानों की हंसी और संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थी। पर इस चमकदमक के बीच कोई नहीं जानता था कि आज की रात आर्यवर्धन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अनु, जो अब तक सिर्फ एक कुक के तौर पर जानी जाती थी, आज उसी पार्टी में खाना बनाने आई थी। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वह कदम रख रही है, वह दरअसल आर्यवर्धन का ही घर है। वही आर्यवर्धन जिससे उसकी किस्मत अब गहराई से जुड़ने वाली थी। जब अनु रसोई में काम में व्यस्त थी, तभी अचानक कुछ मेहमान खाने की तारीफ करते हुए उसे देखने अंदर आ गए। सबकी नजर अनु पर पड़ी और उसी पल दूर से उसे आर्यवर्धन ने भी देख लिया। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकराईं, जैसे समय ठहर गया हो। आर्यवर्धन के दिल में एक तूफान उठ गया। वह वहीं से सीधे अपनी माँ के पास गया और बोला, "मान, यह है अनु, जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगर आप कहें तो आज यहीं, सबके सामने, मैं इसे प्रपोज कर दूं।" आर्यवर्धन की माँ, जिनके चेहरे पर बरसों से अधूरी ख्वाहिशों की झलक थी, मुस्कुराई और बोली, "बेटा, मैं तो कब से यही चाह रही हूँ कि तेरी शादी होते देखूं। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मरने से पहले तेरे घर का चूल्हा फिर से जलता हुआ देख लूं। तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।" माँ की बात सुनकर आर्यवर्धन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, "ऐसा मत कहो माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको खुशियाँ दूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए।" पर माँ ने धीरे से कहा, "खुशियाँ तभी आएंगी बेटा, जब तू फिर से अपना घर बसाएगा। राजनंदिनी के जाने के बाद तूने खुद को बंद कर लिया है। अब वक्त है आगे बढ़ने का।" उनकी बातों से प्रेरित होकर आर्यवर्धन ने मन में ठान लिया कि वह आज ही अनु से अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जैसे ही वह उसे प्रपोज करने के लिए बढ़ा, तभी पुष्पा जी, जो अनु की माँ जैसी थी, हंसते हुए बोली, "आर्यवर्धन जी, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा जवान लड़का ढूंढ दीजिए, बिल्कुल आपकी तरह जिम्मेदार हो।" यह सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा उतर गया। उसके मन में शंकाओं की लहर दौड़ गई। क्या मैं सच में अनु को प्रपोज कर सकता हूँ? क्या उसकी माँ समझ पाएंगी कि मैं उसकी बेटी से सच्चा प्रेम